नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। और जैसा कि हमारा ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री और हिंदी कवि चल रहे हैं, और साथ में आरती मैम के द्वारा हिस्ट्री चलाई जा रही है, और पिंकी मैम के द्वारा जिला श्री चलाया जा रहा है, और आरती मैम के द्वारा स्टैटिक भी चलाया जा रहा है। ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, निरंतर मिल रहे हैं, डेली क्लासें आ रही है, और हमारी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर वीडियो देखो, और देखने के बाद बताओ कैसे हम पढ़ा रहे हैं। और अगर अच्छा लग रहा है, आप अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करो। और आपका यही हमारा, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए प्रेरणा है। आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, और आज भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना। ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं हम, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और जैसा कि ना, मैं पढ़ा रहा था आपको उत्तराखंड ज्योग्राफी। ओके, उत्तराखंड ज्योग्राफी। अगर आप कमेंट करोगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर रोकेंगे, क्योंकि आपको नहीं चाहिए तो फिर आप, जरूरी नहीं है ना। और मैं चला रहा था उत्तराखंड कल्चर, उत्तराखंड का, उत्तराखंड की संस्कृति। ये दो चल रहे थे मेरे द्वारा ही, लेकिन आपके कमेंट नहीं आ रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको रोक दिया है। सही है। अगर कहोगे, आप कमेंट करोगे, तो इसको फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चल। वैसे होना तो सब है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप क्या करना चाह रहे हो। ओके, तो इंडियन ज्योग्राफी में हमारा बहुत सारा हमने देख लिया था। हमने गंगा नदी देख लिया, गंगा नदी तंत्र पूरा खत्म कर लिया था। सिंधु हमारा स्टार्ट हुआ था, सिंधु में भी हमने बहुत सारा कुछ देख लिया था। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है ये भी देख लिया था। सिंधु नदी कैसे बहती है वो भी देख लिया था। सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, बाएं तरफ से दाएं तरफ से, वो भी देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे पंचनद। मैं पिछली वीडियो में बता रहा था आपको पंचनद, पंचनद। देखो, पंचनद जो है ना, पंचनद मतलब होता है 5 नदियों का क्षेत्र। पांच नदियों का क्षेत्र, 5 नदियों का क्षेत्र। और हम 5 नदियों के क्षेत्र को भी बोलते हैं पंजाब। क्या बोलते हैं? पंजाब। ठीक है, पंजाब। ठीक, ये आपको साथ साथ बोलते चलना है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बोलो, कमेंट करो, कि मेरे से पहले कमेंट कर दिया करो पंजाब। अब ये पंजाब जो है ना, रिवर, 5, ऐसे बोलते हैं 5 रिवर ऑफ पंचनद, मतलब 5 रिवर ऑफ पंजाब। पंजाब, 5 रिवर ऑफ पंजाब। देखो, पंजाब, पंजाब लिखा हुआ है ना, पंज मतलब होता है 5, 5, 5। ठीक है, जाब, आब होता है, पंज मतलब होता है 5, आब मतलब होता है आब, आब मतलब होता है, इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है पानी, पानी। आब मतलब पानी होता है। देखो, तुमने सुना होगा, आब ए जमजम, आब ए जमजम, ना, आब ए जमजम, आब ए जम जम जम, आबे जमजम, आबे जमजम का पानी। ठीक है, आबे जमजम का पानी। तुमने सुना होगा दो आब, दो आब, दो आब, दो आब मतलब दो, आब मतलब क्षेत्र। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब, 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब। सही है, इस तरह से। तो 5। अब ये 5 रिवर हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। रावी है, झेलम है, ब्यास है, सतलज है। ये सारी नदियां हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखो, इसमें नदियां लिखेंगे। रावी, नंबर 1 रावी। नंबर 2 सतलुज, 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 इसमें लिखेंगे हम दूसरी। तीसरी व्यास, व्यास, व्यास। ठीक है, 1 2 3 4। चौथी लिखेंगे हम चिनाब, चिनाब। रावी, रावी हो गई, व्यास हो गई, चिनाब हो गई, सतलुज हो गई। एक 5वीं होती है झेलम, 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 झेलम। ठीक है, इन नदियों के आपको पुराने नाम पता होंगे, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में हम इनके सारे के सारे के पुराने नाम बता दूंगा, प्राचीन नाम क्या थे। ठीक है, विपाशा बोलते थे, व्यास, है ना। चलो देखो, इसको याद कर लेंगे हम, इसको देखते हैं याद करने का। रास, रास, रास बची झेलम, रास बची झेलम। रास, रा से होता रावी, सा से सतलुज, बा से व्यास, ची से चिनाब, झेलम से झेलम। रास बची, रास बची झेलम, रास बची झेलम, ऐसे याद कर लेंगे हम। तो ये 5 नदियों का क्षेत्र हो गया हमारा। उसके बाद इसके बाद
लिख लिया। चलो देखो, हमने देखा था कुछ इस तरह से, एक हम रफ मैप बना लेते हैं इंडिया का। इस तरह से रफ मैप बना लिया हमने, ये वाला छोटा सा मैप, बहुत प्यार से समझेंगे। देखो यहाँ से निकलती है एक नदी सिंधु, इधर से होते हुए बहती जाती है और ऐसे गिर जाती है, सही है। इधर से निकलती है गंगा, यहाँ से कम उत्तराखंड से, यूपी से, उत्तराखंड यूपी होते हुए ये बिहार पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में, और इधर गिर जाती है, सही है। इधर जो होता है, इधर होता है अरब सागर। क्या होता है? अरब सागर, अरब सागर। इधर जो होता है बे ऑफ बंगाल होता है, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो गंगा नदी ये है, गंगा, गंगा नदी, ठीक है, सबसे पवित्र नदी है। इसको बोलते हैं सिंधु नदी, सिंधु। ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान। यहां पर जो मिलेगा क्षेत्र वो मिलेगा पाकिस्तान। तो जो सिंधु नदी है वो अपना मुहाना बनाती है अरब सागर में, जो गंगा नदी है वो अपना अपना मुहाना बनाती है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर ये नदियां मिलकर, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर अपना जब पानी गिराती हैं, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, सॉरी वेस्ट बंगाल की खाड़ी में। इस बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा, है ना, सुंदरबन डेल्टा। वहां पर मिलते हैं सुंदरी के पेड़, इसलिए इसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। चलो लिखो, लिखो सिंधु नदी अपना मुहाना, सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। बता दो ना, सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। सिंपल बात है, ये तो याद हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। चलो, सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। नेक्स्ट लिखेंगे हम सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। जल समझौता ये हुआ था, इसकी डेट याद रखनी है, 19 सितंबर 1960 में, ठीक है। सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 में। इसमें यह डिसाइड हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी का बंटवारा किस तरह होगा, कितना पानी किसको मिलेगा, कौन सी नदियां पूर्वगामी हैं, कौन सी नदियां पश्चिम की हैं। तो पश्चिम की नदियां और पूर्व की नदियों का बंटवारा किया गया था। चलो लिखा हुआ सिंधु नदी जल समझौता 1960 में। इसमें क्या कहा गया था, जो ये है ना सिंधु नदी, इसका हमने रेशियो मान लो 100% पानी है इसका, ठीक है। इसके 100% पानी को दो पार्टों में बांट दिया गया था, एक तरफ 20%, एक तरफ 80%, एक तरफ 20% पानी, एक तरफ 80% पानी। और जो कहा गया था कि 20% जो पानी है, 20% पानी जो मिलेगा वो इंडिया को मिलेगा, और 80% जो पानी मिलेगा वो किसको मिलेगा? पाकिस्तान को। पाक, देखो नाम तो पाक है इसका, पाक मतलब होता है स्वच्छ या पवित्र। हमारे देश, हमारे हिंदुओं बोलते हैं पवित्र, पाक को बोलते हैं पवित्र। वैसे ही पाकिस्तान में पवित्र को क्या बोलते हैं? मतलब उर्दू में पवित्र को पाक बोलते हैं। ये पाक है, लेकिन हरकतें कैसी करता है? नापाक, ठीक है, नापाक हरकतें करता है। तो 100% क्या है? वाटर है, पानी है, वाटर, पानी। इस 100% पानी को दो पार्टों में बांटा गया था सिंधु जल समझौता 1960 के माध्यम से। एक तरफ 20% पानी, एक तरफ 80% पानी। 80% पानी किसको मिलेगा? पाकिस्तान को, और 20% पानी किसको मिलेगा? इंडिया। उसको बांट दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, हमने पूर्व नदियां और पश्चिमी नदियां बताई थी। अब देखते हैं हम पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां कैसे बांटी गई। चलो लिखते हैं, इसको हटा देता हूं। प्यार से नोट्स बनाओ और बार बार पढ़ो, प्यार से नोट्स बनाओ और बार बार पढ़ते रहो। लिखो इसमें, देखो पूर्वी नदियां, पूर्वी नदियां। आशा करता हूं आपको सब साफ दिखाई दे रहा होगा, है ना। और अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाना तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, है ना। और हमारी प्लेलिस्ट जाके देखेंगे, जो जो हम पढ़ाया जा रहा है हमारे द्वारा। हम जीएस जो है ना, जीएस वनडे एग्जाम में देश के सारे एग्जामों को टारगेट करने के लिए पढ़ा रहे हैं। अब अगर उत्तराखंड यूके एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां पर भी इसको कर सकते हैं अप्लाई, वहां पर आपका बहुत काम आएगा, ठीक है। हम सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वनडे एग्जाम, वन लाइनर क्वेश्चन जहां भी आएंगे वहां पर काम आएगा जीएस, ठीक है। हमारा टारगेट है, एक बार फिर बता देता हूं, 5000 5K का हमारा टारगेट है। जैसे 5K का टारगेट कंप्लीट होगा वैसे ही हम अपने चैनल पर यूपी पीएससी और
प्लस UKPSC, इसकी अलग अलग क्लास लाएंगे लेकिन एक साथ ही लॉन्च करेंगे हम दोनों बैच, ठीक है। पूरी की पूरी टीम लग जाएगी और आपका PCS, और यहाँ जो PCS चलाएंगे हम प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तक लेके जाएंगे आपको, है ना। ये भी हम चलाएंगे प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, है ना। तीनों का संयुक्त रूप से कोर्स चलाएंगे, बस 5,000 हमारे हो जाए उसके बाद। चलो नेक्स्ट। अभी जैसे ये मेरा जीएस खत्म होगा ना, पॉलिटी और ज्योग्राफी खत्म होगी, वैसे ही मैं क्या कराऊंगा, एनसीईआरटी कराऊंगा आपको, सारी एनसीईआरटी कराऊंगा। जीएस की जितनी एनसीईआरटी है सारी कराने के बाद उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट कोई ना कोई एक स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से इतने डीप में पढ़ेंगे उसको कि आपको कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ो खत्म। चलो पूर्वी नदियां, देखो हमारा इस तरह से भारत है, भारत को थोड़ा सा मैप बना लेता हूं मैं। इस तरह से कुछ भारत का मैप बनता है, थोड़ा सा खराब हो गया, है ना। इस तरह से भारत का मैप बनता है। भारत को सपोज दैट ऐसे कर लो, है ना, एक लाइन खींच देते हैं, देशांतर रेखा खींच देते हैं। अब देशांतर रेखा के इधर और इधर पूर्वी नदियां होंगी और इधर पश्चिमी नदियां होंगी, ठीक है। पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां, मतलब है नहीं ऐसा, वो तो सारी ऐसी आ रही होंगी ना। तो देखते हैं पूर्वी नदियां कौन सी आएंगी और पश्चिमी नदियां किसको मिली है ना। चलो पूर्वी नदियां में लिखो, सबसे पहले हम लिखेंगे व्यास, पूर्वी नदियों में लिखेंगे व्यास, रावी और एक नदी और है सतलज, अब ये देखो मैंने बताया पूरब किधर होगा, ये हमारा भारत का मैप है, इस तरह से पूरब इधर होगा और इधर पश्चिम होगा। तो पूरब की नदियां किसके पास जाएंगी, ये वाली व्यास, रावी, सतलज किसके पास जाएंगी, इंडिया के पास, ठीक है। इसको लिखेंगे इंडिया। ये नदियां कहां चलेगी, भारत को मिली। अब ये देखो इधर देखेंगे हम पश्चिमी नदियां, अब ये बताओ पश्चिमी नदियां लिख रहा हूं मैं, तो पश्चिमी नदियां किसके हिस्से जाएंगी, किसके हिस्से, पाकिस्तान के हिस्से। इसमें कौन कौन सी नदियां आएंगी, एक तो हमारी आएगी ना, इसमें भी आएगी हमारी सिंधु, एक नदी और लिखाई थी मैंने चिनाब, एक नदी और रावी यहां चली गई, यहां बची झेलम, ठीक है। ये सारी नदी किससे आएंगी, पाकिस्तान किससे जाएंगी, ठीक है, पाकिस्तान, ये मिली है पाकिस्तान के हिस्से, सही है। अब ये हो गया हमारा पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। पूर्वी नदियां किसको मिली, भारत को, पश्चिमी नदियां किसकी मिली, इंडिया को। 3 नदी ऊपर 3 नदी नीचे, इधर मिली है BRS और इधर मिला है SCG। अच्छा झेलम से याद आया होगा आपको, पोरस, है ना, झेलम नदी का युद्ध, इसको बोलते हैं हाइडेस पीस का युद्ध हुआ था ना, किसके बीच में हुआ था, किसके, पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। पोरस हार जाते हैं लेकिन अपनी बहादुरी से लड़ते हैं वो, जिससे सिकंदर क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उनकी पत्नी को क्या बना लेता है, बहन, ठीक है। और सिकंदर की पत्नी भी पोरस को क्या बना लेती है, भाई बना लेती है, राखी बांधती है। चलिए सिकंदर को बोला जाता है ना विश्व विजेता। अब हेडिंग डालो एक, दोआब लिखेंगे हम, दोआब, क्या लिखेंगे, दोआब, सारे के सारे दोआब पढ़ लेंगे, दोआब, बारी दोआब, छाछ दोआब, ऐसा पढ़े होंगे तुमने। दोआब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है ना। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है, जिसमें सबसे पहला दोआब पढ़ेंगे हम विस्त दोआब। देखो याद करेंगे हम इसको, विस्त, इसमें 2 नाम आ रहे हैं, एक तो वा आ रहा है और सा आ रहा है। विस्त दोआब में होता है व्यास प्लस सतलुज। व्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्र को कहते हैं कौन सा दोआब, विस्त दोआब। व्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्र को कहते हैं
विस्त द्वाब। ब्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र को कहते हैं विस्त द्वाब। उसके बाद आता है बारी द्वाब। कौन सा द्वाब आता है? बारी द्वाब। उसके बाद आता है बारी द्वाब। उसके बाद बारी द्वाब। बारी द्वाब दूसरा लिखेंगे बारी द्वाब। बारी द्वाब। बारी द्वाब जो आता है वो ब्यास और रावी के बीच में आता है। ब्यास और रावी, ब्यास प्लस रावी, ब्यास और रावी के बीच बारी द्वाब आता है। उसके बाद तीसरा द्वाब होता है रचना द्वाब। रचना द्वाब, रचना द्वाब, रचना द्वाब। रचना द्वाब किसके बीच में आएगा? रावी और चिनाब के बीच। रावी और प्लस चिनाब के बीच, रावी और चिनाब के बीच। एक द्वाब और आता है जिसको बोलते हैं चाज द्वाब। चाज द्वाब, चाज देखो, चाज या चाझ द्वाब, ठीक है। इसको बोलते हैं चिनाब और झेलम। चिनाब प्लस झेलम, चिनाब प्लस झेलम नदी के बीच, सही है। एक और आता है चार द्वाब हो गया चिनाब और झेलम के बीच में। चिनाब और झेलम के बीच में चाज या छाछ द्वाब। एक द्वाब और आता है जिसको कहते हैं सिंधु सागर द्वाब। पांचवा सिंधु सागर द्वाब। सिंधु सागर द्वाब यह आता है सिंधु नदी और ऊपर जो नदी आई है उसके बीच में। इसको यह नदी आ जाएगी झेलम प्लस सिंधु, ठीक है। पांच द्वाब है हमारे। पांच द्वाब याद एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। पांच द्वाब उसको कहते हैं जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उसको द्वाब बोलते हैं। इसमें सबसे पहला द्वाब विस्त द्वाब, ब्यास और सतलुज के बीच में। बारी द्वाब ब्यास और रावी के बीच में। रचना द्वाब रावी और चिनाब के बीच में। चाज या छाछ द्वाब चिनाब और झेलम के बीच में। सिंधु सागर द्वाब झेलम और सिंधु के बीच में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे झेलम नदी। अपन पढ़ेंगे झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी चल पढ़ते हैं। अगर कभी वीडियो देखते हुए गलती से ऐड आ जाता है आपके आगे, तो ऐप जितना भी ऐड आए उसको स्किप नहीं करना है, सही है। अभी स्टार्टिंग में तो कम से कम इतना तो कर सकते हो ना। जो अभी क्या करना है ना, देखो अभी मुझे पता है ऐड नहीं आ रहे होंगे। अभी जैसे अगर मेरे चैनल पे अगर आपको वीडियो पे ऐड दिख जाता है तो उसको कृपया करके उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। कुछ टाइम तक स्किप नहीं करना है और हमें सपोर्ट तो बनाए रखनी है आपकी, है ना। हम आपकी सपोर्ट करेंगे। जैसे आपको करना है क्या है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना, सबके पास पहुँचा दो हमारी वीडियो, सबके पास कम से कम एक वीडियो तो वायरल कर दो। चलो इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, गला सूख जाता है। चलो जब से आज एक शेर सुना है जानी का, ठीक है। सुना होगा आपने। शेर कुछ इस प्रकार है। शेर इस प्रकार है कि एक तो, चलो छोड़ा यार बाद में बोलेंगे। चलो देखो अब हम लिखेंगे क्या, झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी लिखेंगे। झेलम नदी के आगे कि बेरीनाग नामक स्थान से शेषनाग झील से निकलती है ना। एक बेरीनाग है, बेरीनाग नामक स्थान से एक झील पड़ती है। झील है शेषनाग झील। शेषनाग झील से निकलती है। बताओ झेलम नदी कहां से निकलती है। देखो यहां पर बेरीनाग बन गया शेषनाग। बेरीनाग नामक स्थान से किस झील से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम
झेलम नदी की सहायक नदियां पढ़ेंगे, इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां। आशा करता हूँ राइटिंग तो समझ में आ रहा हो आपके, पक्का है ना, इतना बुरा भी नहीं लिखता हूं मैं, और बोल बोल के लिखता हूं मैं। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं। चलो सहायक नदियां, इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे पोहरू, पोहरू, पोहरू प्लस किशन, किशन गंगा। ठीक है, एक लाइन और लिखो, झेलम नदी, अच्छे से नोट सुनाओ, झेलम नदी, चिनाब, झेलम नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी से, चिनाब नदी से, नदी से पाकिस्तान के, पाकिस्तान के, पाकिस्तान के झंग नामक स्थान, नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम चिनाब नदी, चिनाब नदी। चिनाब नदी का पुराना नाम तो पता ही होगा सबको, चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था, अश्किनी, अश्किनी। और ये निकलती कहां से है, इसका उद्गम जो होता है वो होता है बारालाचाला, बारालाचाला, बारालाचाला। ये बारालाचाला क्या है, बारालाचाला क्या है, एक दर्रा है। ठीक है, बारालाचाला दर्रा, दर्रे से निकलती है, से निकलती है। ठीक है, ठीक, चिनाब नदी, अब लिखो चिनाब नदी सिंधु, लिखो चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह है, यह है सिंधु की, यह सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। अच्छा, चिनाब नदी जो है ना, चिनाब नदी, चंद्रा, चंद्रा और भागा, नाम सुना है, चंद्रा और भागा। अब इसको लिख लो, उसके बाद मैं आगे समझाता हूं। चंद्रा और भागा, चिनाब नदी यहां पे लिख देता हूं, यह है चिनाब नदी, यह है चंद्रा प्लस भागा, भागा नदी के मिलने से बनती है। ठीक है, उतारो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये दोनों जो नदियां है ना, ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में इन दोनों नदियों के मिलने के बाद चिनाब नदी बनती है, और चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी। तो ये लिख ले रहे हैं शॉर्ट में कि चंद्रभागा नदियां हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं, और इन दोनों के मिलने से चिनाब नदी बनती है, और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को क्या कहते हैं, चंद्रभागा नदी। सही है, चलो अब नेक्स्ट लिखेंगे हम रावी नदी, इसको हटा दूं, रावी नदी लिखेंगे, रावी नदी। ठीक है, हटाओ, देखो रोहतांग का नाम सुना है, रोहतांग दर्रा। आपको अगर टाइम होता ना और ज्यादा अगर पढ़ाते ना तो आपको मैथ से बनाता। अब की बार जो पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, आपको मैथ से पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। आप बस ये याद कर लो और अपना एग्जाम देके आओ, अच्छे से सिलेक्शन लो। चलो अब लिखेंगे आप कौन सी नदी, रावी नदी, रोहतांग दर्रे से निकलती है ये। रोहतांग रोहतांग दर्रे से निकलती है। यहां पर ना इस पर एक डैम बना हुआ है, इसको बोलते हैं चमेरी परियोजना, है ना, चमेरी परियोजना। इस नदी पर डैम है जिस पर है चमेरी परियोजना, चमेरी परियोजना, चमेरी परियोजना। ठीक है, चमेरी परियोजना।
इस पर क्या है, चमेरी परियोजना। और इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम क्या है, रणजीत सागर है ना, इसका अन्य नाम, चमेरी परियोजना का नाम, अन्य नाम रणजीत रणजीत सागर है ना, रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध। आप पढ़ेंगे ब्यास नदी, ब्यास नदी, ब्यास नदी। अब ब्यास नदी देखेंगे, इसका उद्गम जो होता है ब्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी, ब्यास ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी किसकी सहायक है, सतलुज की सहायक नदी है। ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है। और इस नदी पर क्या है, इस नदी पर एक बांध बंधा हुआ है जिसको बोलते हैं पौंग बांध, पौंद बांध या पौंग बांध। यह है सतलुज की सहायक नदी है। इस पर पौंग बांध बना है। ठीक है, अब पढ़ेंगे सतलुज नदी। सतलुज नदी, एक काम करते हैं, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी और काफी डाटा लिखवा चुका हूं इसमें, हम कल से देखेंगे, वो देखेंगे सतलुज नदी। आज हम यही छोड़ते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो पे कमेंट करेंगे ज्यादा अच्छे अपने, है ना, और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे आप लोग। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।